आदा बिल वातन फीस अदा कोर्मुत बाकी यपर सान माजि बेन अगर मतलब के तौर आज सर्दी मज दपान वो 5 मिनटन 10 मिनटन पावर शेड्यूलस मज अगर 2 घंटा 5 मिनटन 10 मिनटन पावर त्रावन शेड्यूलस लेखन होते अहसा त्रो 2 घंटन सठा नाइंसाफी कर वो रिक्वेस्ट कर मेहरबानी। मेरा नाम था अब्दुल रशीद ठोकर, मैं रहने वाला लंदूरा का हूँ। हमें ये गुजारिश था कि जो हमें पावर था, बिजली था, रिसीवर स्टेशन मेरे मकान के सामने था, मगर मुझे ये अफसोस था मैं भी देखूंगा कभी 2 घंटे या 3 घंटे पावर वो देते हैं हमें पावर 10 मिनट 5 मिनट। हाँ हो गया आपका शेड्यूल पूरा। शेड्यूल कापी तो हमने निकाल के लिया, 4 घंटे हमें शेड्यूल था, 4 घंटे बजाय वो 3 घंटे भी हमें पावर नहीं डालते हैं। शेड्यूल की बात छोड़ो, जब हम जाते हैं उनको बोलने के लिए वहाँ बोलते हैं ये जब वो करते एई या जेई को फोन यहाँ आए ये पावर लेने के लिए, वो बोलते हैं उनको फोटो उठाओ उनको, हम उसका FIR काटेंगे। लगता हमें ये था कि हमारा गाँव जो होगा ये कितना बदकिस्मत था। एक तो रिसीवर स्टेशन गाँव में थे, दूसरे हमें पावर नहीं मिलता। ये क्या बात है? अगर हमें कोई गुनाह होगा हम DC साहब को अपील करते हैं, अगर हमें कुछ गुनाह किया वो क्यों नहीं बोलता हमें सामने आपकी लाइनिंग काट कर हमारा लाइनिंग काट करो। 1800 रुपया 1820 रुपया हम फीस भरते हैं। हो गया तकरीबन एक साल से हो गया। ये 1 साल के पहले हमें फुल पावर था, क्यों हम रिसीवर स्टेशन को बदनाम करेंगे? मगर जब से ये पार्टी उधर आया, लोकल जो उधर मुलाजिम आया, लोकल मुलाजिम जब आया, लोकल मुलाजिम आके ही हमारा पावर का सत्यानाश हुआ, जीना हराम किया। डिप्टी कमिश्नर से हम ये गुजारिश करते हैं, आज से पहले हमने 4 दिन डिप्टी कमिश्नर से फोन किया, उस दिन उन्होंने फोन किया उसको, फिर 2 दिन उन्होंने पावर रखा, हमें 2 दिन रखा, 2 दिन खत्म हुआ, फिर उन्होंने ऐसे ही बात करने लगा। मेरा नाम दानिश हुसैन है, हम लंदूरा से आए। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारे गांव में एक रिसीविंग स्टेशन है जो 1990 से वहाँ पे काम कर रहा है। 1990 से लेकर 2024 तक हमारे गांव में बिल्कुल ठीक तरीके से वो लोग बिजली हमें फराहम कर रहे थे। हमारा पैनल भी अलग है, हमारी कोई HT लाइन नहीं है। 90 से हमने जो ज़मीन वहाँ पे दी है वो हमने सिर्फ इसलिए दी है कि हमें बिजली अच्छे तरीके से मिले। 2024 तक उसमें बहुत सारे हमारे स्ट्रक्चर्स थे। उस दिन बहुत सारे पेड़ थे, हमने ख़त्म कर दिए। उस पावर स्टेशन के लिए हमने वो ज़मीन खाली कर दी, सिर्फ इसलिए कि हमें ये बिजली फराहम कर सके। लेकिन 2024 के 6-7 महीने गुजरने के बाद इन लोगों ने हमें पहले 1 घंटा काम किया, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर आए आपकी एनर्जी ज़्यादा जा रही है, हमें ऊपर से जवाब देना पड़ता है। लेकिन वो सब ये बस वहाँ तक ही महदूद है, उधर ही बोल रहे हैं बस, ऊपर किसी आज तक हमने कभी सुना नहीं एनर्जी जा रही है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला हमारे ऊपर से यही शेड्यूल आ रहा है। हमारे गाँव में 3 साल की लड़की थी और 30 साल का एक लड़का था, दोनों वो ना लाइन उन पे गिरी और वो दोनों मर गए। लेकिन फिर भी उनके ऊपर केस हुआ बिजली वालों पे। हम फिर भी यहाँ आए उनके साथ, हमने बोला ये हमारे ये चलो इनको आप छोड़ो, ये हमने अल्लाह ने हमें लिखा था, वो भी हमने कंप्रोमाइज वो भी बर्दाश्त किया। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, ये आज बोल रहे हैं ये शेड्यूल है आपका, ये 4 घंटे आपकी कटौती रहेगी, बाकी 20 घंटे आपको पावर रहेगा। 20 घंटे में से कभी ये बोल रहे हैं बस आधा घंटा पावर डाला, इन्होंने काट लिया। हम जाते हैं अरे आपने पावर क्यों काटा, बोल रहे लोड जीरो हो गया, लोड जीरो खत्म हो गया। फिर बोलते हैं आधा घंटा। फिर डिमांड यही है जो जिस तरह से हमें पावर मिल रहा था उसी तरह से हमें वो पावर फराहम करे। अगर कोई मसला है, अगर हम फीस नहीं भर रहे हैं, हमारी कोई पेंडिंग बिल है, वो आप हमें बोल दीजिए, हम वो भर देंगे। अगर ये हमारे गांव का देखेंगे उसमें 120 चूल्हे हैं, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ
10,000 रुपया भी वहाँ पे पेंडिंग नहीं होगा पूरे गांव का। हम हर महीने बिल पे करते लेकिन हमें पावर नहीं मिल रहा है। बस ऊपर से हम उनको बोलने जा रहे हैं अरे भाई आप हमें पावर ये लगाओ, वो उधर से बोल रहे हैं, ऐसे कैमरा निकालते हैं, बोल रहे हैं हम आपका फोटो उठाएंगे, आपके ऊपर पुलिस केस करेंगे। हम फिर चुप हो जाएंगे।